कभी कभी हमारी बॉडी में छोटी से छोटी समस्या इतनी बड़ी होती है कि वो ना हमें चैन से सोने देती है ना ही जगने देती है। और ये समस्या आज हमारे पास देखने को मिली। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे पास आई ये अम्मा जी और इन्होंने मुझे शेयर किए अपनी प्रॉब्लम, जो इनको परेशानी थी। इन्होंने बताया कि इनको छोटे छोटे से जो इनके हेयर है, आईलिड पे, आईलैशेस पे जो इनके हेयर है, वो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इनकी आंखों में आता है पानी, बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, बहुत अच्छे से दिखाई भी नहीं देता है और काफ़ी ब्लर ब्लर नज़र आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर की जैसे आंटी बोल रही ना कि आंखें, आंख बंद करो, एक बार आंख बंद करो, बंद करो आंखें। हाँ, तो किस साइड चुभ रहा है आपको? ये नीचे, ये नीचे की साइड चुभ रहा है। ऊपर नहीं मतलब चुभती। क्या है, ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये भींच रहे हैं, ये अंदर की साइड चुभ रहे हैं। इससे दिक्कत नहीं हो रही है बेटा। ये ऊपर नहीं चुभ रही, नीचे वाले चुभ रहे हैं। यहाँ चुभ। नीचे वाले, तो नीचे वाले आप कह रहे हो कि ये वाले निकाल दो, यही कह रहे हो ये ना? बारीक बारीक हाँ, तुम्हारे दांत है। कुछ और ही निकाल दो। हाँ, ये देखो, न- ये शीशा देखना, शीशा देखो आप पहले। ये वाले बाल हटाने नीचे के, ये नीचे जो, हाँ, नीचे वाले ना, इसमें देखो आप शीशे में। ये वाले ना। हाँ देखो, परवार है ये। हम्म। ये चुभ है घोटन। पहले एक लड़की काट देख रही। ये बनी हुई है तो निकलती है तो कांटे की तरह चुभ रही हाँ, होगी। नन्ही नन्ही है बेटा। ये यहाँ ऊपर नहीं है, ये यहाँ बेटा। बैठो। यार, अगर इनके साथ कोई आ जाए ना, तब तो करने में सही भी है। नहीं तो कोई दिक्कत अम्मा, आपके साथ कोई है नहीं लड़की वगैरह, नाती पोती कोई? यहाँ है तो सामने। किसी को साथ में ले आओ ना, मैं उसको समझा दूंगी। हैं? उसको साथ में ले आओ आप ना, किसी को अपने साथ लेके आ जाओ। ये जो आप काटने को बोल रहे हो ना, ये जो आप बोल रहे हो कि हाँ ये चुभ रही हैं, आप अपने साथ में किसी को लेके आ जाओ, तब मैं ये कर दूंगी। हाथ नहीं चाहिए। ऐसे चुभ है बेटी, जैसे चुभे और फिर खुजा लगा। हाँ, फिर सामने वाली है ना कि बात नहीं, उन्हें कही तो यहाँ दिखा दिया, लाल की लाल दिखा दिया। तो कोई नहीं, आप अपने साथ किसी को भी लेके आ जाओ, मैं तब कर देती हूँ। यहाँ नहीं। ये बहुत छोटे छोटे हैं। हाँ, तो ये जो पाना है नक वो- छुट्टी से। हाँ, अरे ये निकलवाती हाँ, होंगी ना, ये पहले तो अब वो निकल रही हैं, अब वो साफ निकल रही हैं तो इनको चुभ रही हैं। तो एक बार आप एक काम करो, आप ना किसी को अपने साथ लेके आ जाओ, मैं तब निकाल है। दूंगी। डर लग रहा है हमें कि हम अपनी मर्जी से निकाल दें, फिर तुम्हारे घर वाले आके हमें मारे कि ये क्या करा हाँ। तुमने। अरे ऐसा नहीं है अम्मा। अरे कोई ना मारे। अरे कोई कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ। तब मैं तो दिखाएंगे ये न हाँ हाँ, हमें तो सब दिख रहा है। निकाल दो। तो पागल हो गया यार। जब वो करवाती हैं तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊँ ना, देखो क्या होता है ना, इनकी जो स्किन है ना, देखो ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव स्किन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये चीज रिमूव करती हूँ ना, तो मे बी जैसे जो छोटे छोटे दाने नहीं निकल आते हैं, वो निकल सकते। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनके साथ किसी का होना धरता। अरे खुजा बंद हो जा, चली यहाँ भी। अरे ऊपर ना बेटा। समझ गई मैं आपकी बातें, जैसे आप बोल रहे हो। आप किसी को अपने साथ लेके जाओ, मैं तब कर दूंगी। हाँ, आप किसी को साथ लेके आ जाओ अपने। ये अच्छा बहन। दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्स्ट्रा में पलके आ रही है ना, ये चुभ है। अच्छा, हाँ, और इसमें भी तो बड़ी हुई है, ये बिना बड़ी है, दोनों में हो जा। एक लड़की ही वो काट देख रही है, उसका ब्याह होगा, अच्छा। वो साथ छुप गई। तो पल के कटवानी है, क्या करना है? नहीं, ये नन्ही नन्ही है ना, इन्हें काट दो। अच्छा। यहाँ देख लो। वो तो अभी तो बहुत कम है। हैं? अच्छा, ये जो इनके आ रही है ना नीचे, ये बोल ये नन्ही नन्ही जो है। मैं एक दिन वीडियो। और बेटा में धोने लगे, पानी आ रहा है और चुभ है, जैसे वो करो तो क्या चुभ है। ये ना, ये पलकों की वजह से हो रहा है। ये देख रहे बेटा, जो हो तो बाहर में ना हो तो। इसे क्या पाड़ू आंटी? हैं? इसे क्या होगा वो देखो। नन्हे 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 नन्हे। इधर इधर साइड से नहीं चुभते आपको, ये वाले होंगे ऊपर वाले। ये जो है बेटा, ये पहला हो ये परिवार है।
इधर आना ही हाँ, गौर से देख रहे बेटी। चुभने जैसा क्या है? काफ़ी देर तक अम्मा जी से बात करने के बाद इनकी समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया। इनकी आई लीड पे जितनी भी ग्रोथ हो रखी थी, ये जो हमारे आईलैशेस होते हैं, इनकी ग्रोथ हो रखी थी, इसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। जैसे कि आंखों से पानी आना और ब्लर दिखना और ईचिंग होना, ये बहुत परेशान हो चुकी थी। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनकी जो ये ग्रोथ है, देखो ये जो हमारी ये आई लीड पे जो ग्रोथ है ना, ये काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी इनके, जिससे कि इनको परेशानी हो रही थी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बॉडी में छोटी से छोटी परेशानी हो जाए ना, तो वो हमारा चैन पूरी तरह से छीन लेती है। तो इसी तरह से इनकी बिल्कुल छोटी सी परेशानी, जिसे शायद कोई परेशानी बोलेगा भी नहीं, बट इनको ही पता है ये चीज़ कि इससे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इनको आँखों में। और पता पड़ जाएगा खुजा का। आज फर्क पड़ेगा। देखो इस वाले आँख में जाता है। यही पानी दो, पानी पी ला। मैं झूठ गया। ठीक है, खांसी ठीक है अभी? करूँ? करो। इस आँख में ज्यादा, इसमें ज्यादा परेशानी होती होगी ना। इसी के साथ मैंने इनकी दूसरी आइज़ पे भी काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि ये जो हमारी लेफ़्ट आइज़ है ना, इसमें इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, तो इसीलिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा। मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो तो फिर भी एडिट करके काफ़ी शॉर्ट की गई है, लेकिन इसमें कम से कम 20 से 25 मिनट टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर ये काम करना होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे किया था। हमने एक प्लकर लिया था, जैसे कि इस प्लकर का यूज़ हम आईब्रोज़ बनाने में भी करते हैं। तो इसी प्लकर की मदद से मैंने इनकी जो ये आई लीड्स है, यानी कि इस पे ग्रोथ जो ज़्यादा हो गई थी, उसको रिमूव किया। और बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसी टाइम के साथ मैंने इनकी परेशानी को दूर किया। काफ़ी अच्छा लगता है यार जब हम किसी के काम आ सकें। और आपको पता ही है कि इस टाइम सीज़न ऐसा है कि काम तो बिल्कुल मार्केट में है ही नहीं, बट जब ये काम आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो आया। और इसी तरह से मतलब क्या होता है ना कि अभी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और जिस होप से ये आई थी ना कि बेटा मेरा ये काम कर दो, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आंसू आने लगते हैं मेरे, और मेरे को खुजली होने लगती है, मैं देख नहीं पाती ठीक से। तो मतलब ऐसा हुआ ना इमोशनली, लाइक मैं इंटरनली अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती कि क्या ही फील हुआ। जैसे इन्होंने मुझे परेशानी बताई ना, मैंने इनको बिना कुछ कहे मैंने कहा आओ अम्मा जी आप बैठो, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती हूँ। गाइस ये चीज़ें ना बहुत ही केयरफुल होके करनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आपके पास भी इस टाइप के क्लाइंट आते हैं, या आपके घर में दादी जी हैं या फिर दादाजी हैं, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है और ये एक एज के साथ होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है उनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हेयर आई लीड पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, आईलैशेस पे ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे फिर आप इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आप खुद देखो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आँखों को खोल के रखेंगे तब काम करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा आंसू आएंगी, इसीलिए इनको आंसू आ रहे हैं। बाकी दिक्कत नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि दर्द हो रहा होगा, देखने में शायद लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है। तो इन्होंने खुद बोला कि दर्द नहीं हो रहा है, काफ़ी सही कर रहे हो आप। तो इसी तरह से मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। और मेरे पास अम्मा जी पहली बार आई हैं, और जब ये आई थी तो स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो ठीक से देखी होगी तो आपने देखा होगा कि अम्मा जी की जो एक होप थी वो देखो यार, तो ऐसे मतलब मना तो किया ही नहीं जा सकता है। अगर मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट भी बैठे होते
होते ना, तो मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी अम्मा जी को देती, क्योंकि इनकी जो तकलीफ़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब बाकी लोगों को तो एक टाइम का इशू होता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अम्मा जी की प्रॉब्लम क्या थी कि इनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है और आंसू आ रहे हैं आँखों से, और मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, खुजली हुए जा रही है बार बार, मतलब आँखों को पोंछना, आँखों को क्लीन करना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, और मेरे पास क्लाइंट थे भी, तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी अम्मा जी को ही दी। मैंने कहा सबसे पहले मैं अम्मा जी का काम करूँगी, तो मुझे इनके काम में थोड़ा सा टाइम भी लगा। और हमारे जो क्लाइंट थे वो इतने स्वीट थे कि उन्होंने वेट भी किया, काफ़ी देर तक वो बैठे भी रहे, अपने मतलब अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे, और वो उनके मतलब इनके साथ हमारा अच्छा एंटरटेनमेंट भी हुआ, क्योंकि अम्मा जी काफ़ी सारी बातें भी कर रही थी, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं इनके लिए काम आ पाई, इनको हेल्प कर पाई। तो काफ़ी फ़ोकस करके और लाइट वगैरह ऑन करके करना पड़ा था, क्योंकि जो मेरे पार्लर में लाइट है वो थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए हमने फ़्लैश ऑन कर लिया था। तो फ़्लैश ऑन करने के बाद अच्छे से दिख रहा था कि हाँ भाई कहाँ पे हेयर हैं, कहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटी सी लाइट्स में इसको करने की कोशिश करोगे ना, तो ये एक बहुत रिस्की वाला काम होगा, क्योंकि जब भी आप इस टाइप का कोई बारीक काम करो ना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वर्क है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होके करना। और काफ़ी लोगों में ये भी देखा जाता है कि उनके हाथ कांपने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर हाथ वाइब्रेट होंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और आपको पता ही है कितने सेंसिटिव एरिया पे मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसे एरिया पे काम करने के लिए आपके अंदर एक फुली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो आप मत करिए इस काम को, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आप किसी और से करवाइए जो मतलब एक्सपर्ट हो। ब्यूटिशियन को हर काम का एक नॉलेज होती है, जैसे कि मैं हूँ, मैं हर कैटेगरी वाले काम कर लेती हूँ, तो इसीलिए मेरे को परेशानी नहीं होती। और अगर आप मेरे हाथों को ध्यान से देखोगे तो देख पाओगे कि मैं कितनी अच्छे से और मतलब कितना केयरफुली होके इस काम को कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब क्लाइंट वगैरह आते हैं तो अच्छा लगता है, हम काफ़ी फोकस पूरा 100% देते हैं। और जब इनको रिलीफ महसूस हुआ ना, जब इनके ये जो परेशानी थी इनकी हेयर ग्रोथ वाली, ये जब मैंने अच्छे से रिमूव कर दिए ना, तो इनको काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, और मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। अभी आप देखना, देखो इनके अच्छे से रिमूव हो गए हैं। अब फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अब सही दिख रहा है, देखो सही दिखेंगे जो होने ना लगे, तो समझ में जीगी जो होने ना लगी तो जीगी। देखो चुप तो नहीं रहे अब, दुखे ना, ठीक है। दुख रहे तो फिर आ जाना। अरे अम्मा रहने दो, मैं कह रही हूँ ना। नहीं, नहीं। अरे नहीं रहने दो, अरे नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, बेटा आराम हो जाएगा तो नहीं ना। अरे नहीं रहने दो, ना ना ना, अरे नहीं नहीं। अरे ले मना ना करते, दादी हूँ तेरी। अगर आपको दोबारा दिक्कत हो ना तो आ जाना आप यहाँ पे, ठीक है। जो चुभेंगे तो मैं तुझे बता, हाँ ठीक है। चलो तेरा काम ठीक कर, याद आ रहना, जाना आगे आना दोबारा, ठीक है। हाँ जो चुभेंगे तो बता, हाँ हाँ चुबे दोबारा आना, चुभेंगे तो बोलते नहीं बता। ठीक है। राम राम अम्मा, राम राम। राम राम बेटा, जीती जा तू, बनी रह, सारा काम बढ़िया ठीक है तू। करी ने बताई माँ, यादी भी दिखा दिए, हमें चल भैया। अभी उनके तो जाने की उम्र नहीं, लेकिन कोई परेशानी हो तो आ जाना दोबारा, ठीक है।